हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम HSN एंड SAC कोड के बारे में कम्प्लीटली सीखने वाले हैं। तो यह सब कम्प्लीटली सीखने के लिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ एनवी और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर HSN कोड और SAC कोड यह कहाँ पर होता है। ठीक है, हम जब भी किसी बिल को देखते हैं, हम किसी भी प्रकार के इनवॉइस को देखते हैं, तो इनवॉइस के अंदर यहाँ पर HSN और SAC कोड होते हैं। अब ये कोड आप यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके भी इनको देख सकते हैं। थोड़ा सा क्लियर ही नहीं है, लेकिन कुछ इस प्रकार के कोड होते हैं। चलिए अब हम इनके बारे में डिटेल में समझते हैं, लेकिन डिटेल में समझने से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में HSN कोड और SAC कोड को GST के अंदर कैसे लागू किया जाएगा वो हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैं। ओके, तो GST एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैं जिसके अंदर गुड्स क्या है, माल हैं, और सर्विसेज क्या है, सेवाएं हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पर हम अलग अलग करने वाले हैं। गुड्स की पहचान करने के लिए क्या होता है, HSN कोड होता है। मतलब गुड्स की पहचान करने के लिए क्या होता है, HSN कोड होता है। इसी प्रकार सर्विसेज की पहचान करने के लिए SAC कोड होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पहचान करने के लिए SAC कोड और HSN कोड होते हैं। अब यहाँ पर आप समझिएगा, गुड्स की पहचान करने के लिए क्या है, HSN कोड, और सर्विसेज की पहचान करने के लिए SAC कोड होते हैं। अब चलिए इनको हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेते हैं ताकि आपको जो कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं वह क्लियर हो जाएं। HSN कोड के बारे में हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HSN कोड क्या है। HSN का मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पर हमने हिंदी में भी इसको दे रखा है, मतलब इसका उच्चारण दे रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, जिसको हिंदी में बोला जाता है सामंजस्य पूर्ण प्रणाली नामकरण। मतलब इस प्रणाली का नामकरण कर दिया गया है। यह एक प्रणाली है जो दुनिया भर में वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग की जाती है। HSN कोड 6 अंकों का होता है और इससे 5000 से अधिक वस्तुओं की पहचान की जाती है। यह कोड सभी देशों में मान्य होते हैं। मतलब ये इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय। आप अगर एक देश से दूसरे देश में भी बिजनेस करते हैं, अगर प्रोडक्ट एक सेलिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको HSN कोड एक देश के दूसरे देश में भी मान्य होते हैं। तो यह जो कोड होता है यह 5000 से अधिक वस्तुओं की पहचान के लिए होता है। अब इसका एक एग्जांपल्स आप देख लीजिए। उदाहरण ये, नायलॉन मॉडलिंग पाउडर का HSN कोड 390890 है। मतलब यह एक नायलॉन मॉडलिंग पाउडर है। अब चलिए इसे भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बता देता हूँ ताकि यह आपको कन्फ्यूज़न ही ना रहे कि ये नायलॉन मॉडलिंग पाउडर्स क्या होता है। चलिए इसे भी देख लीजिएगा। नायलॉन मॉडलिंग पाउडर का HSN कोड 390890 है। यह कोड प्लास्टिक पालियामाइड का मतलब होता है यह प्लास्टिक बनाने के लिए मटेरियल्स, यूँ कह सकते हैं अपन, ठीक है, श्रेणी के अंतर्गत आता है। और इस HSN कोड का उपयोग कर सही ढंग से वर्गीकरण और टैक्स निर्धारण किया जाता है। इससे व्यापारिक प्रक्रियाएं सरल होती हैं और उत्पाद की पहचान आसान होती है। मतलब यहाँ पर एक उत्पाद है और यहाँ पर उसकी पहचान और इजी हो जाती है। यह प्लास्टिक बनाने का एक पालियामाइड होता है। ठीक है, चलिए इसे हम अब आगे समझते हैं।
HSN कोड की आवश्यकताएं, HSN कोड की आवश्यकताएं मतलब ये कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। चलिए समझिएगा, यदि आपका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से कम है, मतलब यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, तो आपको HSN कोड का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको HSN कोड रिक्वायरमेंट नहीं है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे समझिएगा, यदि आपका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए के बीच हैं, मतलब यहाँ पर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच हैं, तो आपको 2 अंकों का HSN कोड उपयोग करना होगा। मतलब यहाँ पर आपको 2 अंक के HSN कोड का उपयोग करना है यदि आपका कारोबार 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच हैं तो। यदि आपका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक है तो आपको 4 अंकों का HSN कोड उपयोग करना होगा। मतलब 5 करोड़ से अधिक का कारोबार है वार्षिक, तो यहाँ पर आपको 4 अंकों का HSN कोड का उपयोग करना अनिवार्य है और होगा। ठीक है, ओके। अब हम आगे समझते हैं HSN कोड GST के अंतर्गत। अभी तक हम जो समझ रहे थे वह सिर्फ HSN कोड की रिक्वायरमेंट को समझ रहे थे। अब हम समझेंगे यहाँ पर HSN कोड GST के अंतर्गत किस प्रकार से HSN कोड का यूज किया जाएगा, समझिएगा। GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत HSN कोड का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के लिए किया जाता है। यदि आपका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक का है तो आपको 6 अंकों का HSN कोड उपयोग करना होगा। मतलब यहाँ पर आपको 6 अंक की HSN कोड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर आपका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक का है तो। ठीक है, HSN कोड का महत्व, GST के अंतर्गत HSN कोड का क्या महत्व है। HSN कोड का उपयोग करने से व्यापार में पारदर्शिता और सुव्यवस्था आती है। यह कोड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाता है और सामान की पहचान को आसान करता है। मतलब ये एक प्रोडक्ट की पहचान करने के लिए, एक सामान की पहचान करने के लिए यह कोड का यूज किया जाता है। उदाहरण, एग्जाम्पल्स देखिए इसका। नायलॉन मॉडलिंग पाउडर का HSN कोड 390890 है। ठीक है, इस प्रकार HSN कोड का उपयोग करने से व्यापार अधिक सुव्यवस्थित और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होता है, जिससे सामान और सेवाओं की पहचान का वर्गीकरण में सहायता मिलती है। मतलब यहाँ पर आप किसी भी सर्विसेज और प्रोडक्ट की पहचान करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं या फिर इससे आप पहचान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है HSN कोड सिर्फ प्रोडक्ट के लिए होता है, सामान के लिए होता है, और सर्विसेज के लिए SAC कोड होते हैं। चलिए इसे भी हम आगे समझते हैं। अब आगे हम समझते हैं यहाँ पर SAC कोड क्या होता है। SAC कोड, तो चलिए इसे हम थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। SAC कोड क्या है। SAC कोड यानी कि सर्विस अकाउंटिंग कोड सेवाएं लेखांकन कोड होते हैं। भारत में सेवाओं की पहचान और वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक विशिष्ट कोड यानी कि स्पेसिफिक कोड है। यह कोड गुड्स और सर्विस टैक्स यानी कि GST प्रणाली के तहत लागू होता है। SAC कोड प्रत्येक सेवा को एक अद्वितीय संख्या यानी कि यूनिक नंबर प्रदान करता है, जिससे सेवा की पहचान करना और सेवा यानी कि टैक्स लगाना आसान होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, SAC कोड के अंतर्गत सेवाओं की पहचान करके उनके ऊपर टैक्स को लागू करना और आसान होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कौन सी सर्विसेज के लिए कौन सा और किस प्रकार से SAC कोड लागू होता है। SAC कोड का संरचना समझिएगा। SAC कोड 6 अंकों का होता है, 998312। ये एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग कोड हो सकते हैं, आप समझिएगा। पहले 2 अंक 99,
यह सभी सेवाओं के लिए सामान्य कोड हैं। मतलब प्रत्येक प्रकार की सर्विसेज के लिए यह कोड नॉर्मली है, मतलब कि यह कोड आएगा ही आएगा। ठीक है, अगले 2 अंक 83 इसकी बात कर रहे हैं। यह सेवा की व्यापक श्रेणी यानी कि एबॉर्न रैंक को दर्शाता है। इन 2 अंक यह सेवा के विशिष्ट स्पेसिफिक प्रकार को दर्शाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यह किसी विशिष्ट प्रकार को दर्शाता है। चलिए इसे और थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। SAC कोड का उदाहरण, SAC कोड का उदाहरण हम यहाँ पर समझ लेते हैं। SAC कोड 998312 है। 99 का मतलब यह सभी सेवाओं के लिए सामान्य कोड है। 83 यह व्यापक श्रेणी है जो कानूनी सेवाओं को दर्शाता है, मतलब कानूनी सर्विसेज को दर्शाता है। 12 यह विशिष्ट प्रकार है, जैसे कि पेटेंट कानून सेवाएं। अब पेटेंट कानून सेवाएं के लिए 12 कोड विशिष्ट हैं। तो इस कोड का जो एग्जाम्पल से यूनिक, जो एग्जाम्पल से सही एग्जाम्पल है वो ये हैं। और यहाँ पर आप देख रहे थे इनके बारे में कि कोड किस प्रकार के और कहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इसे समझा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट ऑफ पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। SAC कोड का उपयोग GST में कैसे किया जाता है। GST के अंदर SAC कोड का उपयोग कैसे किया जाता है, समझिएगा। इनवॉइस तैयार करना, मतलब इनवॉइसिंग के अंदर भी इसका यूजेस किया जाता है। जैसे जब आप किसी सेवा के लिए बिल इनवॉइस बनाते हैं तो उस सेवा का सही SAC कोड इनवॉइस पर लिखना आवश्यक होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सेवा की पहचान सही ढंग से की गई है और उस पर सही टैक्स दर लागू की गई है। मतलब यहाँ पर जो भी सर्विसेज का आप इनवॉइस बनाते हैं उस पर आपको SAC कोड लिखना आवश्यक है, जिससे यह पता चल सके कि यह सर्विस किस तरह की है और उस पर जो टैक्स लगा है वह बिल्कुल सही ढंग से लगा है। GST रिटर्न दाखिल करना, मतलब यहाँ पर GST को जब आप रिटर्न दाखिल करेंगे तो यहाँ पर भी आपको GST रिटर्न दाखिल करते समय आपको अपनी सेवाओं के SAC कोड का उल्लेख करना होता है। यह सरकार को यह जानने में मदद करता है कि आप किस प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उन पर कितना टैक्स लगाया गया है। मतलब किसी भी सर्विसेज के ऊपर जो भी टैक्स लगाया जाता है उनका जो रिटर्न दाखिल करते हैं आप, तो उसमें भी आपको SAC कोड का उल्लेख करना होता है। टैक्स दर लागू करना, टैक्स दर लागू करना। विभिन्न सेवाओं पर अलग अलग GST दरें लागू होती हैं। SAC कोड के माध्यम से यह तय किया जाता है कि किस सेवा पर कौन सी टैक्स दर लागू होगी। मतलब यहाँ पर जो भी सर्विसेज आप प्रदान करेंगे उन पर कितना टैक्सेस लागू होगा वह SAC कोड के माध्यम से यह तय किया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट आप समझ लीजिएगा ध्यान से, सेवाओं की निगरानी और टैक्स प्रशासन। SAC कोड का उपयोग सरकार द्वारा सेवाओं की निगरानी और टैक्स चोरी को रोकने के लिए किया जाता है। यह कोडिंग प्रणाली सेवाओं यानी कोडिंग सिस्टम सर्विसेज का स्पष्ट और व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने में मदद करती हैं। मतलब यहाँ पर जो भी कोडिंग सिस्टम सर्विसेज होती हैं उनका यहाँ पर स्पष्ट और व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने में मदद करती है SAC कोड। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखा होगा और इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर से सीखा होगा। तो इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।